नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के योग सत्र में। और वैसे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए सबसे पहले हम लोग यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करते हैं और उसके बाद आज का मुख्य अभ्यास करेंगे। जिनको नी से समस्या संबंधित कोई भी समस्या हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाती है, उनके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उन लोगों के लिए चलना फिरना, बैठना उठना बहुत सारी समस्या प्रारंभ हो जाती है। आज उनके लिए हम लोग कुछ आसन, व्यायाम, प्राणायाम ये करेंगे ताकि उन लोगों को इससे राहत मिल सके। मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको दबाने से भी आपको फायदा होगा। आइए पहले 10 मिनट के लिए हम लोग यौगिक जॉगिंग कर लेते हैं, अपनी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, फिर बाकी के आसन करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर थोड़ा जंप कीजिए और रन कीजिए। जो तेजी से कर सकते हैं वो तेजी से कीजिए, जो स्लो कर पाएंगे वो स्लो कीजिए। अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। कमर पे हाथ रखिए और अपने घुटने को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब खड़े खड़े थोड़ा बैठिए, आधा बैठिए। जो लोग ज़्यादा बैठ पाएंगे वो थोड़ा चेयर के पोज बना के बैठिए। देखिए, यूँ बैठिए, होल्ड कीजिए, वापस ऊपर आइए, 1 सेकेंड का होल्ड लगाइए, फिर ऊपर वापस आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जो लोग पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा बैठेंगे, वरना आप आधा करते रहिएगा जैसे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा जंप करके कर लीजिए, जो लोग जंप करके कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए, कमर पे हाथ और थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर थोड़ा राइट की तरफ झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग थोड़ा ज़्यादा कर पाएंगे हाथ खोल लीजिए और पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट साइड घूम जाइए और दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रखिए और ऊपर की तरफ देखिए। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे सांस भर लीजिए।
जब आप जॉगिंग जॉगिंग कर रहे हैं, लंबे लंबे सांस लीजिए और छोड़िए, उससे आपको दोहरा लाभ मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसी अभ्यास में कमर पे हाथ रख लीजिए, लेफ्ट की तरफ मुड़िए और आगे झुकते हुए ऊपर की तरफ देखिए। जो पहले हम घुटने पे हाथ रख रहे थे, तो वो हाथ कमर पे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर कमर से हाथ हटाइए और हाथ सीधा ले आइए, और पैर थोड़े खुले हुए होने चाहिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को पूरा खोलिए और ऊपर की तरफ देखिए, खींचिए। बहुत बढ़िया। आइए करते हैं इसको भी 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अपने अभ्यास लंबे करने हैं अपनी शक्ति के अनुसार। ट्रायंगल पोज, हाथ खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड के से लेफ्ट टखने को छुएंगे, और राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ लेफ्ट टखने के पास आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पोज में राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा। अब हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए हाथ खोल लीजिए और दोनों पैर के बीच में फासला होना चाहिए कमर के कंधे के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथ को पकड़िए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ खोलिए और शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप कटी चक्रासन कर रहे हैं तो पीछे मुड़ के पूरा पीछे की तरफ देखना है, जिससे कि आपका पेट, आपकी कमर पूरी मुड़े और आपका पाचन तंत्र ठीक हो, कमर का दर्द ठीक हो और कमर के साइड में जो एडिशनल चर्बी है वो कम हो। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक। आइए थोड़ा जंपिंग जैक कर लेते हैं। जो लोग जंप करके नहीं कर पाएंगे, अब यूं कीजिए, और जो जंप करके कर पाएंगे मेरे साथ जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए क्या करना है, इसमें 2 अभ्यास हो जाएंगे, हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन। देखिए, हाथ को पूरा ऊपर उठाइए, पीछे की तरफ जाइए, श्वास भरते हुए। ये हो गया हस्तोत्तानासन। फिर नीचे की तरफ आइए
श्वास छोड़ते हुए और अपने माथे को अपने घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न कीजिए। ये हो गया पादहस्तासन। इसको भी करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पैरों को खोल लीजिए और दोनों हाथ को लॉक कीजिए और नीचे की तरफ झुक जाइए। इसके बाद अपने हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपोजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन को क्या करना है, अपने स्थान पे खड़े होके डांस करना है लेफ्ट राइट। देखिए मुझे एक बार, क्योंकि ये जब आप बॉडी को ट्विस्ट करते हैं राइट साइड में तो अपने हाथों को लेफ्ट साइड में ले आइए। ठीक, जब उसको ट्विस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो हाथों की स्थिति अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ये आप कीजिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 20। अब अपने स्थान पे खड़े होके अपने पैरों को उठाएंगे एक एक करके। देखिए मुझे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टो को टच कीजिए, लेफ्ट से राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथ से करेंगे। 1 2, जिनसे पूरा नहीं हो पा रहा घुटने टच कीजिए, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हाथों को लॉक करेंगे पैर के नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने कुछ अभ्यास किए यौगिक जॉगिंग के, वार्म अप एक्सरसाइजेस के। हमें 13 से 14 मिनट लगे, जिसमें हम लोगों ने बहुत कम किया है। इसकी आवृत्ति हमने 10-10 की रखी है। आप अगर ये प्रतिदिन 15 मिनट भी ये अभ्यास कर लेते हैं तो आपको पूरी एनर्जी आपकी बॉडी में चैनलाइज होती है और आप यौगिक जॉगिंग करने के बाद योग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अगर आप योग नहीं भी कर रहे हैं तो प्रतिदिन कम से कम यौगिक जॉगिंग कीजिए। ये मोटापा के लिए, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। जिनको मोटापा हो गया है उनके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम आप आज मैंने जितना बताया इतना कीजिए। अगर आप इसको बढ़ा सकते हैं तो 30 मिनट तक कीजिए। आइए बैठते हैं, बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। आज का हमारा विषय है नी पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है उनके लिए, जिनको जोड़ में कहीं भी दर्द होता है उन लोगों के लिए ये सारे अभ्यास हैं आज के। जो अर्थराइटिस की समस्या से, जिसको हिंदी में गठिया बोलते हैं,
उसकी समस्या से भी जूझ रहे हैं, उनके लिए ये सारे अभ्यास आज के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभ्यास करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट है जिसको दबाना चाहिए हम लोगों को। अपने हाथ के पीछे ये चारों अंगुलियां हैं, इनके पीछे जो चैनल्स बने हुए हैं, आप इनको दबाइए यूँ करके। देखिए, ये दर्दों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको दर्द रहते हैं, कमर का दर्द हो या आपके जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो गया हो, आप कहीं भी बैठे हैं, घर में कहीं कुछ काम नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तब भी आप ये काम आराम से कर सकते हो। आप इनको दबाइए अपने हाथों से और एक साथ भी मुट्ठी बंद करके आप यूँ करके दबा सकते हैं। तीनों चैनल को दबाइए। इसके बाद एक दूसरा है हमारा ये पॉइंट दबाइए। अपने अंगूठे से इस पॉइंट को दबाइए। देखिए, दिख रहा है? इस पॉइंट को दबाइए। ये अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। बैठे हैं, आराम से दबाते रहिए। जब तक आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं दबाते रहिए। थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे दबाना है। थोड़ा सा प्रेशर लगा के दबाइए। आपको हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है, घबराइए मत, कोई बात नहीं है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप प्रेशर लगाएंगे तो आपको दर्द होगा। थोड़ा प्रेशर लगा के दबाइए। ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ये दोनों हाथ में है, दोनों हाथ में कर सकते हैं आप। सॉरी, थायराइड का पॉइंट ये है। थायराइड का बाद में देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पॉइंट दबाइए। और इसके लिए आप घर पे एक तेल बना सकते हैं। तिल का तेल ले लीजिए, उसमें लहसुन को कूट के डालिए और उसमें आप डालिए अजवाइन। लहसुन और अजवाइन को डालिए और उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए। वो एक आपका तेल तैयार हो गया। उस तेल की भी आप मालिश कर सकते हैं। इस जगह पर तेल लगाया आपने, उसकी मालिश कर रहे हैं ऐसे करके, तेल लगा के। इससे भी फ़ायदा होगा आपको। वो तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जहाँ पर भी जोड़ों में दर्द होगा आपको, जोड़ों में भी लगाइए और उसकी मसाज कीजिए। जी, धीरे धीरे ठीक होगा वो भी। ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स थे। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये तीसरी उंगली जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको भी आप दबाइए। ये भी दर्दों के लिए बहुत सही है। आप अपने अंगूठे से इसको दबाते रहिए यूं। ठीक है, दोनों हाथ में। सबके लिए। और ये सिमिलर पॉइंट्स हमारे पैरों में भी है। पैर की ये जो उंगली है, ये वाली, जिसमें आप बिछिया पहनते हैं, उस उंगली के टिप को भी दबाइए। और जहाँ पर बिछिया पहनते हैं नीचे के पोर्शन को, उसको भी आप दबा सकते हैं। ये सारे हमारे बीच वाले में पहनते हैं। तो ये वाला पॉइंट, मैं ये वाला बोल रहा हूँ, फोर्थ उंगली। फोर्थ इधर से अंगूठे की साइड से, सेकंड इधर राइट साइड से। इसको दबाइए, ऊपर का टिप दबाइए और नीचे नीचे का पोर्शन भी दबाइए। और जो हमारे चैनल है यहाँ पर,
यहाँ पर भी ऐसे ही मसाज कीजिए। एक चैनल ये हो गया हमारा, दूसरा चैनल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। आप एक साथ भी ऐसे मसाज कर सकते हैं, चारों उंगली से मसाज कीजिए ऐसे। थोड़ा सा फोर्स लगा के कीजिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा फोर्स लगाएंगे, हो सकता है आपको हल्का सा दर्द भी होगा, कोई बात नहीं है। जब हाँ, नीचे से ऊपर कर लीजिए, दोनों तरह से कर सकते हैं। आप नीचे से ऊपर कर लीजिए, ऊपर से नीचे भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके पॉइंट्स दबने चाहिए। हमारा पर्पस ये है कि हमारे पॉइंट्स दबने चाहिए। दूसरे पैर में भी यही है। दर्दों के लिए ये बहुत सही है, सही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, इसको दबाते रहिए। 1 महीने में देखिएगा आपको कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। और जो मैंने आपको तेल बताया, वो तेल भी लगाइए, तेल बनाइए और तेल लगाइए। इसके बाद हम लोग कुछ जॉइंट्स के अभ्यास भी कर लेते हैं, जो मैं आपको अभ्यास बताता हूँ। आज मैं आपको स्पेशली सारे अभ्यास एक साथ बताऊंगा। पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ पीछे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने उंगलियों को हिलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। उंगलियों को पूरा बंद कीजिए ऐसे करके नीचे की तरफ, फिर पूरा खोलिए, वापस बाहर की तरफ, अंदर। ये अभ्यास 10 बार कीजिए। 10 बार खोलिए, 10 बार बंद कीजिए। पूरा फोर्स लगना चाहिए। जब आप ये अभ्यास कर रहे हो, पूरा फोर्स लगना चाहिए। जोड़ों के दर्द के लिए एक चूर्ण भी है जो आपको लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चूर्ण आप बना सकते हैं घर पे ही। हल्दी लीजिए, मेथी लीजिए, मेथी के दाना और हल्दी लीजिए, साथ में सौंठ और अश्वगंधा। अश्वगंधा लीजिए 50 ग्राम, और इन लोगों को बाकी तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए। इनको पीस के चारों चीज़ों को, हल्दी, सौंठ और मेथी 100 ग्राम ले लीजिए, और अश्वगंधा 50 ग्राम। अश्वगंधा का चूर्ण मिल जाएगा आपको मार्केट में ही। अगर अश्वगंधा आपके लिए अवेलेबल नहीं है, चूर्ण आपको मार्केट में ही मिल जाएगा। इन चारों को मिला के एक चूर्ण बना लीजिए, और सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ 1-1 चम्मच लीजिए। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, आपको कहीं से भी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, आप एक डब्बे में इसको भर के रख लीजिए, और छोटी चम्मच सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के बाद। खाने में इसका ध्यान रखिए। खाने में आप एक चीज़ और कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट लहसुन, लहसुन में एक चीरा मार लीजिए हल्का सा, और गाय के घी में उसको थोड़ा सा सेक लीजिए, ताकि उसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी शांत हो जाए। अदरवाइज वो बहुत तीखा लगेगा खाने में, आपको थोड़ी सी मिर्च लगेगी। आप उसको खाइए खाली पेट, 2 से 3 कली डेली खाइए। जोड़ों के दर्द के लिए वो भी बहुत अप्रतिम है। इसके बाद पंजों को आगे पीछे कीजिए। पंजा पूरा खोलिए, फिर अंदर की तरफ, पूरा बाहर की तरफ कीजिए, फिर अंदर की तरफ, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, करते रहिए। इसके बाद दूसरा अभ्यास है, अपने पैरों को, अपने पंजों को थोड़ा रोटेट कीजिए, पूरा घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। ये सारे अभ्यास देखने में बड़े आसान लगते हैं, जब आप करते हैं तो इसके लाभ भी बहुत बड़े मिल जाते हैं। अभ्यास छोटे हैं बट लाभ बहुत बड़े हैं इसके। इसके बाद हम लोग पैर को मोड़ लेंगे, और पंजा उठा के लेफ्ट वाले
जगह पे रखेंगे और घुटने पर फोर्स लगाएंगे और नीचे की तरफ धक्का लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके बाद इसको पैर को उठा लीजिए और राइट साइड में घुम लेके आइए, फिर लेफ्ट। पूरा पैर को घुमाइए, जैसे एक बच्चे को घुमा रहे होते हैं वैसे पैर को पूरे बच्चे की तरह घुमाइए। ये सारे अभ्यास आपको 2-2 मिनट प्रतिदिन करने हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद इस पैर को खोल लीजिए और पूरा रोटेट कीजिए, यूं। अपोजिट डायरेक्शन में, अभी जैसे आपने किया उसके अपोजिट में कीजिए। दो 2 मिनट सारे अभ्यास करने हैं आपको। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, पैर को उठा के अपने सीने से लगाना है और पूरा पैर घुटना सीने से लग जाएगा। और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, नीचे, फिर वापस ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके बाद इसी अभ्यास में एक और अभ्यास होता है। आप इससे बड़ा सर्कल बनाइए, जितना बड़ा बना सकते हैं शून्य बनाइए। जब आप को पैर को घुमा रहे होते हैं और जब ऊपर की तरफ पैर जाए तो आप पैर पॉइंट करे आगे की तरफ, अंगूठा। देखिए, 1 2 3 4 5। अपोजिट, 1 2 3 4 5। जो भी आप अभ्यास कर रहे होंगे, आप उसके साथ साथ लंबे लंबे श्वास लीजिए और छोड़ते रहिए या कपालभाति करते रहिए। इससे आपको डबल लाभ मिलेगा। आइए इसके बाद हम दूसरे पैर से कर लेते हैं। सबसे पहले अपना पैर उठा के यहाँ पर रखिए अपने जंघा पे और नीचे की तरफ फोर्स लगाइए। एक हाथ से पंजा पकड़ लीजिए और एक हाथ से घुटना पकड़ लीजिए, नीचे की तरफ फोर्स लगाइए, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। इसके बाद पैर को उठा लीजिए और बच्चे को जैसे घुमाते हैं वैसे अपने पैर को घुमाइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इससे हमारे जो जॉइंट्स होंगे, पेल्विस के जो जॉइंट्स हैं या जंघा के जो जॉइंट्स हैं, वो खुलने लगते हैं। अगर उसमें स्टिफनेस आ गई है जॉइंट्स में तो धीरे धीरे आपके जॉइंट्स खुलने लगेंगे। जिनको नी पेन की समस्या होती है, उनका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके कार्टिलेज घिस जाते हैं। कार्टिलेज घिसने लगते हैं, जिसको आम बोलचाल में कहते हैं कि लिक्विड खत्म हो गया पैरों का, और उसके बाद नी में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। आइए पहले ये पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद ये वाला कर लेते हैं, पहले रोटेट कर लेते हैं। 1 2। एक उसका बहुत बड़ा कारण होता है, जो लोग का वजन बढ़ गया है, जिन लोगों का वजन बढ़ने की वजह से भी आपके नी में धीरे धीरे दर्द होने लगता है। क्योंकि जब आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारा फोर्स आपका नी पे आने लगता है और नी का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है, उनको अपना मोटापा ख़त्म करने के लिए अभ्यास करने चाहिए, सही खान पान लेना चाहिए। अगर आपका मोटापा कम हो जाएगा तो आपके दर्द में भी काफ़ी आपको आराम मिलने लगेगा।
इसके बाद हम लोग इस अभ्यास के बाद पैर को उठा लेते हैं और पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कीजिए, नीचे, ऊपर, जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिनकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, उनको हड्डियों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को? अपना खान पान थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, प्रोटीन थोड़ा खाना पड़ेगा आपको, जैसे अंकुरित चने हो गए, अंकुरित अनाज हो गया, वो खाइए। जिनको विटामिन डी की कमी हो गई है, थोड़ा धूप में बैठिए, धूप में कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट तक बैठिए, ताकि आपका विटामिन डी ठीक हो। विटामिन डी कम होने की वजह से भी कई बार आपको हड्डियों में दर्द हो जाता है। ये करने के बाद अब हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे। इस पैर को उठा के रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज कर लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। प्रोटीन लेने के लिए आप मिलेट्स खा सकते हैं। मिलेट्स में जैसे हो गया, बाजरा खा लीजिए और ज्वार खा लीजिए, रागी खा लीजिए। इन सब चीज़ों को खाने से आपको नेचुरल तरीके से कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम सही होगा बॉडी में तो आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे अभ्यास आपको प्रतिदिन करने हैं। अब इसके बाद अपने हाथ को पीछे कर लीजिए और बैठिए। अब आपको क्या करना है, अपने घुटने से फोर्स लगाना है नीचे की तरफ। देखिए, नीचे की तरफ जब फोर्स लगाते हैं तो आपके नीचे का यहाँ तक गैप खत्म हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको घुटने से नीचे की तरफ फोर्स लगाना है। हो सके तो एक बॉल रख लीजिए, सॉफ्ट बॉल, और उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3। अगर आप ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपनी जंघा को खींचिए, जैसे ऐसे। जब आप ये फोर्स लगाएंगे, जंघा अपने आप ही खिंच जाएगी। जल्दी जल्दी करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है, जब आप ये वाला अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं, यहाँ की जो मसल है वो स्ट्रेंथन होती है। मसल्स अगर आपकी स्ट्रेंथन होंगी तो आपका पीछे में जो दर्द होता है, जब खिंचाव यहाँ उत्पन्न होने लगता है नी पेन के टाइम में, वो आपका कम होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके स्ट्रेंथन भी आएगी, आपके घुटनों में स्ट्रेंथ आएगी। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद क्या करना है, अपने पैर को, हाथ को ऐसे ऐसे रख लीजिए और पैरों को पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक एक पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये कुछ अभ्यास थे मुख्य रूप से जॉइंट पेन्स के लिए। आइए इसके बाद हम लोग करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। कीजिए। जिनसे पूरा नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आप आधा कीजिए, इतना ही कीजिए। और जो पूरा कर पाएंगे पूरा नीचे पैर लगाने की कोशिश करेंगे। हड्डी हमारी बनती है कैल्शियम से और फास्फोरस से। हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फास्फोरस की कमी हो जाएगी, तो दर्द होना स्वाभाविक और दर्द होने लगते हैं। उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज में आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मिलेट्स वगैरह खा सकते हैं। मिलेट्स के साथ साथ आप अंकुरित अनाज भी खा सकते हैं। उससे आपको नेचुरली
कैल्शियम भी मिलेगा और प्रोटीन्स भी मिलेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी और विटामिन डी की कमी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन डी के लिए मैंने जैसा कि बताया, आपको धूप में बैठिए, और तब भी अगर आपका विटामिन डी नहीं बढ़ता है तो किसी आयुर्वेदिक संस्था में जाके कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श से ले सकते हैं। जो वहाँ पर वैद्य बैठते हैं उनके परामर्श से ले सकते हैं। इन अभ्यास के बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जोड़ों के दर्द के लिए जितना महत्वपूर्ण हमारे आसन थे। कम से कम 5-5 मिनट हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करेंगे जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने के लिए। आइए कपालभाति से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति वैसी प्रक्रिया है जिसमें आप श्वास छोड़ते हैं। जो लोग कपालभाति करना नहीं जानते हैं वो सीखिए, इस कैसे करते हैं। आप समझिए आपके हाथ में अंगूठे पे कैंडल जल रही है और आप उसको बुझाना चाहते हैं। बुझाने के लिए आपको अपने मुंह का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ नाक का प्रयोग करना है। नाक से श्वास छोड़ के अपनी कैंडल को बुझाना है। जो आप प्रक्रिया है ये नाक से छोड़ने की, यही कपालभाति की प्रक्रिया है। तो आप इसी प्रक्रिया को कीजिए। ये हमारी कपालभाति है। आइए करते हैं। आपको बार बार कैंडल को बुझाना है। कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भरिए और उसको होल्ड कीजिए। 2.5 सेकंड में सांस भरिएगा और उसको होल्ड कीजिएगा। फिर इसे राइट से छोड़ देंगे वही 2.5 सेकंड में। आइए इसको भी 1 मिनट करते हैं, परंतु आपको 5-5 मिनट दोनों अभ्यास करने हैं। ये था कंप्लीट पैकेज नी पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, जिनको जोड़ों से संबंधित कोई समस्या है, जोड़ों से संबंधित दर्द हैं आपको, उनके लिए ये सारे अभ्यास थे। ये 20 से 25 मिनट का पूरा अभ्यास है जिसे आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने में आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। और आप इसे अगर 3 महीने करते हैं तो मेरे हिसाब से आपके सारे दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरी मदर को भी नी में पेन बहुत ज़्यादा हो गया था।
और डॉक्टरों को जब दिखाया था, डॉक्टरों ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट बताया था, अभी दिसंबर की बात है। उन्होंने आयुर्वेदिक अपनाया और योग व्यायाम किया, आसन किया, प्राणायाम किए। आज वो कम से कम 95% स्वस्थ हैं और उनको घुटने में अभी कोई दर्द नहीं है। हल्का-फुल्का दर्द है, वो आई थिंक थोड़े दिनों में निकल जाएगा। इसलिए जो मैंने आपको आसन बताए, जो मैंने आपको प्राणायाम बताए, जो मैंने आपको सही खान-पान बताया, आप उसे कीजिए और आपको इसका अप्रतिम लाभ मिलेगा। अगर आपको इसका लाभ मिलता है और आपको ये इससे कोई भी फ़ायदा मिलता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि आपका कमेंट और लोगों तक पहुँच सके और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। इसके बाद हम लोग आज के कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। कुछ अभ्यास के लिए आइए हम लोग लेट जाते हैं, फिर टेबल लेट जाते हैं और लेट दोनों हाथ कमर के नीचे लगाइए और अर्ध हलासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आइए 10 बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन के लिए दोनों पैर उठा के अब साइकिल की तरफ घुमाइए हुआ है। 1 2 3 4 5। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे हैं वो अब एक पैर से भी कर सकते हैं, यूँ देखिए। और जो दोनों पैर से कर पा रहे हैं वो मेरे साथ दोनों पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। अभी जिस डायरेक्शन में गया उसके अपोजिट में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आइए एक एक पैर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। एक पैर से जैसे अभी आपने किया उसकी अपोजिशन कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे पादवृत्ता आसन। पादवृत्ता आसन में अब क्या करना है, आपको पैर उठा के पूरा एक बड़ा सर्कल बनाना है अपने पैरों से, या दोनों पैर से नहीं कर पाएंगे तो एक पैर से कीजिए। आइए पहले एक एक पैर से कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों पैर से करेंगे। एक पैर राइट पैर उठा लीजिए और उससे एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में बनाइए। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अब जो लोग दोनों पैर से मेरे साथ कर पाएंगे, आइए दोनों पैर से करते हैं। 5 बार हम क्लॉकवाइज कर लेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए 5 बार। 1 2
3 4 5। रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद आइए अब हम लोग करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऊपर लिफ्ट कीजिए ऊपर की तरफ, और अपनी अपर बॉडी को भी लिफ्ट कीजिए, यूँ देखिए, और स्ट्रेट खड़े हो जाइए ऐसे। अपनी बॉडी को इससे स्ट्रेट कर दीजिए ऊपर की तरफ, और होल्ड कीजिए। आप कपालभाति करते रह सकते, कपालभाति करते रहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन के लिए क्या करना है, इसी स्थिति में होते हुए ये पैरों को पीछे की तरफ ले जाइए, सर के पीछे ले जाके अपने पैर को जमीन पे रख दीजिए, और दोनों हाथ आगे की तरफ रहेंगे, और फोल्ड कीजिए। वो वापस धीरे धीरे आ जाइए। वापस आने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। लंबे गहरे सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। आइए अब इसके बाद हम लोग पीठ के बल अभी लेट के कर रहे थे, अब हम लोग पेट के बल लेट के करेंगे कुछ अभ्यास। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट के सबसे पहले हम लोग करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए दोनों हथेलियों में अपनी खूबी को रखिए, और एक एक पैर से यूं कीजिए। एक पैर उठा के एड़ी से नितंब पे लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने में पैर फिर बड़ा उतर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों पे अपनी ठुड्डी को रखिए, और अपनी अपर बॉडी को पूरा लिफ्ट कीजिए, पाँव धरते हुए, और ऊपर की तरफ देखिए। 1। नीचे आइए वापस, रिलैक्स, फिर ऊपर जाइए, पाँव भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए।
आइए इसको कम से कम करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार करने के बाद पूरा रिलैक्स कीजिए। इसके बाद फिर इसी अभ्यास को एक बार और दोहराएं। 5 से 10 सेकेंड का रिलैक्स, फिर उसके बाद आइए इसको दोहराते हैं। चीज़ वर्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के नीचे लगा दीजिए और तलभासन करेंगे। तलभासन के लिए आप राइट पैर को लिफ्ट करेंगे हवा में, देखिए, और होल्ड करेंगे नीचे। अब उसके बाद लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए और होल्ड कीजिए। ठुड्डी आपकी जमीन से लगी हुई रहेगी जब आपका पैर ऊपर आप फोल्ड कर रहे होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। इसके बाद राइट हैंड बाहर निकालिए और कमर के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड भी बाहर निकालिए, स्ट्रेट कर दीजिए लेफ्ट हैंड को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और राइट लेग को ऊपर उठाएंगे हवा में, देखिए। और इसे होल्ड कीजिए 5 सेकेंड तक। नीचे चेंज कीजिए। अब राइट हैंड बाहर निकालिए और लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को हवा में उठाइए, 5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। इसके बाद दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए और दोनों हाथ को स्ट्रेच करेंगे, पर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और लोअर बॉडी को लिफ्ट करेंगे, देखिए मुझे। और इसे होल्ड कीजिए। रिलैक्स। एक बार और। लेट्स डू। इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए क्या करना है, दोनों पैर को पकड़ लीजिए यूं और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट कीजिए। आपकी बॉडी से एक
धनुष की आकृति बनेगी। इसलिए तो धनुराशि रिलैक्स। एक बार और करेंगे। आइए बैठते। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। जो लोग वज्रासन में बैठ पाएंगे वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ के हम लोग मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी हथेलियों को खोल के अपने नाभि के ऊपर रखेंगे और पेट अंदर की तरफ धसाइए और श्वास पूरी बाहर निकालिए। और नीचे की तरफ झुक जाइए। सामने देखिए अपनी स्ट्रेट। जो वस्तु आपके सामने रखी है वो आपको पूरी दिखनी चाहिए। जब आपका इतना अभ्यास होने लगे उसके बाद आप कपालभाति भी कीजिए साथ साथ। आप इसे 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन कीजिए। मंडूक आसन डायबिटीज वालों के लिए और जिनको पेट से संबंधित कोई भी प्रकार का रोग है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। फैटी लीवर वालों के लिए भी बहुत लाभदायक अभ्यास है ये। आपको लंबा करना पड़ेगा। आप 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए शुरू में। 30 सेकंड से स्टार्ट करते करते इसके बढ़ाते हुए कम से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन एक एक अभ्यास को कीजिए। अगर आपके रोग बड़े हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है, दवाइयाँ छोड़नी है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके बाद मंडूकासन का दूसरा प्रकार। इसके लिए क्या करना है, मुट्ठियाँ बंद कर लेनी है। मुट्ठियाँ बंद हो जाएंगी इसके बाद नाभि के आजू बाजू, नाभि के राइट साइड और लेफ्ट साइड में अपनी मुट्ठियों को रखिए और श्वास पूरी बाहर कीजिए, पेट पूरा अंदर और आगे की तरफ झुक जाइए। जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपका पेट पूरा दब जाएगा अंदर की तरफ और जो आपके अंग हैं पेट में वो एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है, तभी आपको इसका लाभ मिलता है। साथ में आप अगर कपालभाति करते हैं तो आपको दोहरा लाभ प्राप्त होता है, डबल बेनिफिट। आगे देखिए अपने सामने और कपालभाति कीजिए। ये अभ्यास आपको लंबे करने हैं। इसके बाद एक तीसरा प्रकार करेंगे। तीसरे प्रकार के लिए क्या करना है, पेट की साइड की जो चर्बी है उसको पकड़िए
और अपने पेट को पूरा दोनों हथेलियों में ले लीजिए। देखिए यूं। उसके बाद सांस पूरी बाहर कीजिए और नीचे की तरफ झुक जाइए और कपालभाति करते रहिए। सामने की तरफ देखना है, नीचे नहीं देखना है। हमारे को पेट अपना इतना ही बड़ा रखना है जो कि हम अपनी दोनों हथेलियों में समा पाए। अगर पेट हमारी दोनों हथेलियों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमारा पेट बढ़ा हुआ है और उसको कम करने की जरूरत है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं तो खाना बहुत कम खाता हूँ, ये खाती हूँ, परंतु मेरा वेट फिर भी कम नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ खा रखा है और उसको घटाने के लिए आप प्रयत्न उतना नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी आप ऊपर से उसको और देते रहते हैं। अगर आप खाना खाते रहेंगे तो आपका फैट कम नहीं होगा। फैट कम करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और खाने पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जैसा कि स्वामी जी बताते हैं कि एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, दो बार खाएंगे तो बल बढ़ेगा, तीन बार खाएंगे तो बीमार रहेंगे, चार बार खाएंगे तो आपका क्या होगा ये आप भगवान ही जाने। इसलिए कम खाइए, स्वस्थ रहिए। जिन लोगों को मोटापा बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप प्रयत्न कीजिए कि आप खाने की क्वांटिटी कम करें और कम कम खाएं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। हफ्ते में पूरा एक दिन का उपवास भी कीजिए, कम से कम एक दिन उपवास कीजिए। उपवास में आप कर सकते हैं, किसी दिन सिर्फ पानी पे उपवास कर लिया, किसी दिन नारियल पानी पे उपवास कर लिया, किसी दिन सिर्फ बॉइल्ड सब्जियों को उपवास कर लिया कि आज हमें सिर्फ बॉइल्ड सब्जियां खानी है, जैसे लौकी आपने दिन भर खाई बॉइल करके। इस तरह के कई तरह के उपवास हो सकते हैं तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। हमने मंडूकासन के 3 अभ्यास किए। आइए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं शशकासन। शशकासन के लिए आप इसी स्थिति में बैठिए, वज्रासन की स्थिति में, और दोनों हाथ खोलते हुए नीचे की तरफ जाइए और पूरा सर जमीन पे लगाइए और कपालभाति कीजिए। इसके बाद सुखासन में बैठ जाइए, या पद्मासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन पे बैठ जाइए। और उसके बाद हम लोग योग मुद्रा आसन करेंगे। योग मुद्रा आसन के लिए क्या करना है, दोनों हथेली खोल के पेट पे रखिए और माथा या नाक या ठुड्डी जो आपसे लग सके वो ज़मीन पे लगाइए। पेट को अंदर रखिए और नीचे लगाइए। ये सारे अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। मंडूक आसन के ही प्रकार हैं ये, जो डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पद्मासन में बैठ के पूरा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के आप पूरा झुकने का प्रयत्न कीजिए। और कपालभाति करते रहिए।
बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आइए अब हम लोग करते हैं प्राणायाम, और फिर प्राणायाम करने के बाद आज का सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम करने के लिए जैसा कि मैं प्रतिदिन बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, फिर अनुलोम विलोम करेंगे। आइए करते हैं कपालभाति। आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और प्राणायाम कीजिए। कपालभाति के बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, आपको श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। आप मध्यम गति से या सामान्य गति से कीजिए। बीपी वाले लोग भी से सामान्य गति से करेंगे, और ये मैं आपके साथ मध्यम गति से करता हूँ। आप अपनी शक्ति का चयन, अपनी गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। आप अपने प्राणायाम 1-2 मिनट से स्टार्ट करके 5-5 मिनट तक सारे प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आप थक जाएं तो एक बार विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर उसे प्रारंभ कीजिए। भस्त्रिका करते समय आप अगर 15 से 20 बार तेज गति से करते हैं तो आपको एक बार आराम कर लेना चाहिए, फिर इसे दोहराना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट से सांस भरिए। होल्ड कीजिए और श्वास छोड़िए।
श्वास भरिए, होल्ड कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद श्वास भर के दोनों नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। फिर श्वास लीजिए, फिर छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। 10 बार इसको करेंगे। आइए करते हैं। फिर धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़ दीजिए। फिर राइट नोस्ट्रल से श्वास भरिए और होल्ड कीजिए, फिर 10 बार कीजिए। और श्वास छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वास पूरा छोड़िए, पेट अंदर की तरफ धंसाइए और उसको होल्ड कीजिए 30 से 35 सेकंड, 40 सेकंड तक, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जब आप पेट अंदर की तरफ धंसा लेंगे और श्वास पूरी छोड़ देंगे, उसके बाद आप पेट को अंदर बाहर भी करते रहिए, पर श्वास मत लीजिएगा, सिर्फ पेट को अंदर बाहर कीजिएगा। अगर आप आपसे बन पाए तो, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, आप होल्ड कीजिए सांस को। एक बार और करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम लोग श्वास अंदर भरेंगे और उसे 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। जब आप श्वास भरेंगे, आपका गला अपने टाइट रखना है, और जब आप श्वास भरेंगे तो एक गले से एक आवाज़ निकलेगी, और उस आवाज़ को निकालते हुए आप श्वास को भरिए और उसे होल्ड कीजिए। नीचे देख लीजिए एक बार। आप श्वास भर के पूरे सीने को ऑक्सीजन से आप्लावित कर दीजिए।
पूरा ऑक्सीजन आपके सीने में भरा हुआ होना चाहिए और उसे होल्ड कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए 3 उँगलियां अपने आँखों पे लगाइए और 1 उँगली माथे पे। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए और गुंजन कीजिए भंवरे की तरह। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत। उद्गीत के लिए श्वास भरिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए।
अब दोनों हथेलियों को खोलिए और आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और पूरी बॉडी में उसको प्रवाहित कर दीजिए, चैनलाइज कर दीजिए। इससे आपकी पूरी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने आप में हमेशा ये सोचा कीजिए कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, क्योंकि मैं योग करता हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, सही खान-पान ले रहा हूँ, इसलिए मैं रोगी तो हो ही नहीं सकता हूँ। मुझे कोई भी रोग नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं एक योगी हूँ। ये पॉज़िटिविटी आप हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए, इसे बोलिए। जब आप इसे बोलते हैं, तो आपकी बॉडी में और आपके माइंड में एक पॉज़िटिव संदेश जाता है, पॉज़िटिव एनर्जी जाती है, पॉज़िटिव थॉट फ्लो होता है। जब आप पॉज़िटिव रहेंगे, आपकी बीमारियाँ जो हैं, वो भी धीरे-धीरे अपने आप ही वापस चली जाएँगी। हमेशा ये नहीं बोलना है मैं बीमार हो गया हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे ये बीमारी है, ये नहीं बोलना है। आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा खाना है, योग करना है। आप बीमार हो ही नहीं सकते हैं। आप सभी लोगों का आज के इस योग सत्र में मेरा साथ देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा योग किया, बहुत सुंदर योग किया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। Taptatia, Nili Alutili, there, keeping idol, बहुत-बहुत धन्यवाद।